बस मेरे पास एक ही जवाब था जो मैंने कल रात भर सोचा और आज मैं दे रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ आपके लाइव कैमरे में। और अभी मैं अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दूँ। लेकिन मैं राहुल जी से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं प्रियंका जी से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या मोहब्बत की दुकान की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो मोहब्बत की दुकान में ये जुनैद और नासिर नहीं आते हैं? उस दुकान का हिस्सा नहीं है वो? ये तुर्की तक क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो संभाले पहले भारत में। बिल्कुल मैं तुर्की तक क्यों जा रहे हैं? वहाँ बचा रहे हैं अपनी। हमारे को तो संभाले पहले हिंदुस्तान में ही। हमारे को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। क्या मोनू मानेसर जैसे आतंकवादी को तत्काल गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना उसे फांसी पे चढ़ा। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग और लोगों की हत्याएं करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। मेवात का इलाका पहले भी गाय के नाम पर लिंचिंग होने के लिए कुख्यात रहा है और इस बार जो सनसनीखेज वारदात हुई है जिसमें 2 लोगों को, नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया है गाड़ी समेत, उसने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया है। ये घाटमी का गांव है। जुनैद का मकान ये जुनैद का मकान ही है। ये जो आप बैठक देख रहे हैं ये जुनैद की ही है और यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा है, ये जो मातम पसरा है, लोग आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, न्याय का भी आश्वासन दे रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त में कांग्रेस के नेता डॉक्टर महराज हुसैन मौजूद हैं। राज्य में इन्हीं की पार्टी की सरकार है, ये भी आए हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक एक आरोपी के अलावा बाकी के जो 4 आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर साहब, देखिए मैं तो खुद इस मामले से जो है मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इसका क्या रास्ता निकलेगा। बस मेरे पास एक ही जवाब था जो मैंने कल रात भर सोचा और आज मैं दे रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ आपके लाइव कैमरे पर। और अभी मैं अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दूंगा। 5 दिन हो गए, 5 बच्चे जुनैद के हैं, उसके छोटे भाई के 6 बच्चे जुनैद के हैं, 5 बच्चे बड़े भाई के हैं, 10-12 बच्चों की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। अभी हमने यहाँ देखा उसका मेडिकल जनरल स्टोर है और गौ रक्षक, जिसे कथित गौ रक्षक कह रहे हैं, मैं तो आतंकवादी मानूंगा जिस तरह की उसने घटना की है मोनू मानेसर ने। जैसे लोग घटनाएं करके 5 दिन 6 दिन घूम रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। अभी अजहर बैठे हैं, उनके साले हैं, इनके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। और कोई नेता, मैं कहता हूं कि बीजेपी वाले कहेंगे कि कांग्रेस वाले करें और कांग्रेस वाले कहेंगे कि बीजेपी वाले करें। मैं कहूंगा अरे इंसान तो हो तुम कि इंसान भी नहीं हो। ये छोड़ दो कि वो किसने घटना हुई, कौन से धर्म प्रांत में हुई। लेकिन मैं राहुल जी से सवाल पूछ रहा हूं, मैं प्रियंका जी से सवाल पूछ रहा हूं, आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या मोहब्बत की दुकान की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो मोहब्बत की दुकान में ये जुनैद और नासिर नहीं आते हैं? उस दुकान का हिस्सा नहीं है वो? या सिर्फ वोट लेने के वक्त ही आप आओगे मोहब्बत की दुकान खोलने? ये इतना शर्मसार है कि जब मुसलमानों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप उन्हें अकेला छोड़ देते हो, उन्हें तन्हा छोड़ देते हो उनके हाल पे रोने के लिए। मैं कन्हैया लाल जी की घटना का जिक्र करूंगा। राजस्थान सरकार ने जो फुर्ती दिखाई थी, आज वो फुर्ती कहाँ है मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं वो फुर्ती दिखाई दे रही है? क्यों नहीं वो मुआवजा दिया जा रहा है जो उनको दिया गया था? क्या ये उससे कम जघन्य अपराध है? या मुआवजा और न्याय, इंसाफ इंसान को उसकी जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग दिए जाएंगे? इसलिए मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है कहने को इस वक्त। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो हो रहा है ये बेइंतहा गलत हो रहा है और इस मामले में जितनी दोषी हरियाणा की पुलिस है उतनी ही दोषी राजस्थान की पुलिस है जो कांग्रेस के अंडर में आती है। और इससे पहले पहलू खान के साथ भी ऐसा हुआ था, उनके अलवर में लिंचिंग हुई थी, आज तक उसमें न्याय नहीं मिला। रांची में 2 लड़के साहिल और मुदस्सिर मार दिए गए जिनके लिए मैं लड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। आफरीन फातिमा का मकान टूटा, आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया। इस बात का मुझे मलाल है कि हम सिर्फ क्या वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या हमारा भी इस मुल्क पे उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे का है। बस मैं यही कहूंगा कि मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरा इस्तीफा मैं भेज रहा हूं यहीं से खड़गे जी को। और मुझे लगता है कि मैंने 15 साल जिस विचारधारा के साथ काम करने की कोशिश की, वो मेरे 15 साल आज शायद बर्बाद हो गए इस कम को देख के। और अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। चुप हो जाओ, हम लोग सब साथ हैं, कोई न्याय नहीं देगा। बका के जा रहे सर सब।
ये तो ये चाह रहे इसमें दंगा हो, दंगा ही चाह रहे सर। कोई हमने दंगा तो नहीं अभी करेगा। तक कोई दंगा नहीं कर रहे, वहां पे टीवी पे बैठ बैठ के यही चाह रहे सर ये। चुप हो जाओ। अब तो दंगा भी नहीं है हमारे, उनको पकड़े नहीं है, कोई दंगा ही नहीं किया है कहीं भी पूरी दंगे मेवात में। दंगे की बात नहीं है, ये आतंकवाद है खुला हुआ टीवी कि पे बैठ के आप चाह रहे हैं। निहत्थे लोगों को मार दो और उसके बाद उनकी लाशों को जला दो। और किस जुर्म में? भाई अगर उसके पास कुछ मिल गया होता तो भी मैं समझता, पुलिस कह रही है उसके पास कुछ नहीं था, एक हथियार नहीं, एक पेचकस नहीं था इस इंसान के पास, आप बेगुनाह को मार दोगे और सरकारें बैठ के अपनी रोटियां सेक के चली जाएंगी। यही होता रहेगा, इसीलिए हम आए हैं राजनीति में। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बहुत गलत है। चाहे कोई भी नेता अगर इस पर रोटी सेकने की कोशिश करता है या ये कहता है कि भाई फलानी पार्टी अच्छी है और ढिमकानी पार्टी बुरी है। कल मैंने एक नेता को सुना कि उसने कहा कि मोदी जी अगर किसी प्लेयर के हाथ का अंगूठा दुख जाता है तो ट्वीट कर देते हैं जुनैद के लिए नहीं किया। मैं उससे सवाल पूछता हूं, उसकी पार्टी के नेता ने किया? उसी पार्टी में मैं भी हूं ना, उनको भी तो इस बात का दर्द नहीं हुआ। भाई दर्द तो इंसानियत के लिए होता है ना, दर्द इस बात के लिए थोड़ी है कि वो फलानी पार्टी हमको वोट देगा, उस वोट नहीं देगा। और यहां तो इस राजस्थान में अगर इस विधायकी की बात करें तो इन्हीं लोगों ने जिताया होगा ना। ये तुर्की तक क्यों जा रहे हैं, यहाँ तो संभाले पहले भारत में। बिल्कुल मैं इस तुर्की बात- तक क्यों जा रहे हैं, वहां बचा रहे हैं अपनी, हमारे को तो संभाले पहले हिंदुस्तान में ही। हमारे को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, क्या क्या करा जा रहा है। तुर्की तक जा रहे हैं संभालने के लिए, पहले भारत तो देखें। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ये आह्वान है कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है आपके अंदर तो इस मसले को प्राथमिकता पर लें और मोनू मानेसर जैसे आतंकवादी को तत्काल गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना उसे फांसी पे चढ़ाएं। आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं लेकिन लोग उन्हें निर्दोषी बता रहे हैं और गोरक्षक बता रहे हैं। जो आदमी किसी को पकड़ के जान से मार दे और फिर उसको उस गाड़ी सहित आग लगा दे वो निर्दोष है और वो गौ रक्षक है। रक्षक जो होगा वो कभी भक्षक बन सकता है क्या? जो गाय को मारने पर इतना दर्द रखेगा वो इंसान को मार देगा? मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। पुलिस का रवैया बहुत खराब है, राजस्थान पुलिस का रवैया बहुत खराब है, सिर्फ हरियाणा पुलिस का नहीं, दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं।